बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद हुसैन। दोस्तों, ये वाली वीडियो कल वाली वीडियो का तसलसल समझ लें। पिछले साल जब इमरान खान को रात 9 अप्रैल की रात को घर भेजा गया तो सहाफी जो वहां पे मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान ने हमसे ये सवाल किया कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। मैं बींग पाकिस्तानी आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद यह सवाल आज मैंने ट्विटर पर भी डाला। जब मैंने ये खबर पढ़ी कि काजी फायज ईसा साहब जो आने वाले चीफ जज साहब हैं, वो पार्लियामेंट में जरदारी, शहबाज शरीफ और उनके हवारियों के दरमियान बहुत अच्छा उनका था ताल्लुक और वो बैठे हुए थे, तकरीर कर रहे थे। मैंने ये सवाल डाला कि कोई रह तो नहीं गया जो एक्सपोज होने से रह गया हो, यानी कि कोई रह तो नहीं गया जो एक्सपोज ना हुआ हो। हमारे इदारे और सियासतदान, इनके ताल्लुकात की वजह से इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा शायद ही किसी वजह से पहुंचा हो। अब आप खुद देख लीजिए, 1947 में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आता है और 48 में बाबाए कौम कायदे आजम की वफात हो जाती है। जब उनके वो बीमारी के आखिरी स्टेज पर थे तो पता चलता है कि उनको एक ऐसी एम्बुलेंस में लाया गया जो खटारा थी। कराची पहुंचते ही वो एम्बुलेंस बंद हो गई और मोहतरमा फातिमा जिना कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को पंखा झलती रही और 2 घंटे तक एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाई। ये तो एक वाकया, इसमें भी जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस बात पे सवाल उठाते हैं कि इसमें हमारे इदारे या फिर उनसे रिलेटेड कुछ लोग मुलव्विस हैं कि जानबूझकर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को खटारा एम्बुलेंस में ले जाया गया। जब लियाकत अली खान के बारे में कायदे आजम ने अपने आखिरी दिनों में यह फरमा दिया था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, एक लियाकत अली खान के बारे में और दूसरे मौसूफ जो चीफ जज आज पार्लियामेंट में तशरीफ फरमा थे, इनके वालिद साहब काजी ईसा के बारे में यह बता दिया था कि यह मेरी जेब में खोटे सिक्के आ गए हैं। लेकिन लियाकत अली खान को जब कत्ल किया गया 16 अक्टूबर 1951 को, तब भी हमारे इदारे कहते हैं कि मुलव्विस हैं, क्योंकि लियाकत अली खान ने अमेरिका के साथ झुकाव करके फिर उसको दुरुस्त करना चाह रहे थे। ये भी वाकया आज तक इसकी तफ्तीश नहीं हो सकी, क्योंकि जिस बंदे ने लियाकत अली खान पर गोली चलाई थी उसको एक इंस्पेक्टर ने मौके पर ही शूट कर दिया और कुछ अरसा बाद उस इंस्पेक्टर को जबरी रिटायरमेंट दे दी गई। इसी तरह मार्शल लॉ के अंदर भी हमारी अदालतें मुलव्विस रहीं फौज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के चक्कर में। यानी जनरल अयूब का मार्शल लॉ में, जब वो जनरल अयूब का मार्शल लॉ लगा तो जस्टिस मुनीर साहब ने नजरिया जरूरत का कानून बनाया और इसके ऊपर अमल किया। उसके बाद जनरल याया के मार्शल लॉ के अंदर तो पाकिस्तान ही टुकड़े हो गया, उसमें भी हमारी अदालतें और हमारे बाकी इदारे भी मुलव्विस थे जो अपना काम सही से कर ही नहीं रहे थे। उसके बाद जनरल जिया का मार्शल लॉ आया। जनरल जिया के मार्शल लॉ का सबसे बड़ा कारनामा तो यह है कि भुट्टो को फांसी हुई और भुट्टो को फांसी देने के पीछे अदालतों की जाती रंजिश भी कहते हैं कि कार फरमा थी, लेकिन यह भी वाकया हो गया। उसके बाद जनरल जिया के बाद जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ, उस पर भी अदालत ने कोई सवाल नहीं उठाया। इदारों को गलत काम में तहफ़्फ़ुज़ देते रहे, अदालत ने कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि नवाज शरीफ के बारे में यह कहा कि ये मुल्क को खराब कर रहे थे और जनरल साहब ने आके मुल्क को बचाया है और अवाम भी हम सब उनके साथ हो गए। वाज़े बात हो गई। उसके बाद 8-9 साल मुशर्रफ साहब का दौर रहा और फिर मुशर्रफ साहब को बेदखल किया गया, उनका इक़्तिदार खत्म किया गया और बाकी मामला शुरू हुए। दोबारा सो कॉल्ड जमहूरियत का दौर शुरू हुआ। 2008 से लेके 2013 तक कितने फैसले थे जो पाकिस्तान के हक में हुए और कितने फैसले थे जो एक जाती शख्स के हक में हुए। आप 2008 से 2013 तक
आप सारी हिस्ट्री अदालती देख लें, उसमें आपको ये सारे सबूत मिल जाएंगे। 2013 से 2018 तक क्या कुछ नहीं हुआ जो इस पाकिस्तान में हुआ। पनामा पेपर के अंदर अदालतों ने भी अपनी जान दिखाई, इदारों ने भी अपनी जान दिखाई, और नवाज शरीफ साहब जो बड़ा अरसा इस कौम और इस मुल्क को लूटते रहे, उसके ऊपर जेआईटी बनी, रिपोर्ट मिली और नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई। जवाबन जवाब नवाज शरीफ साहब ने पूछना शुरू कर दिया कि मुझे क्यों निकाला। ये जानते हुए कि उसे क्यों निकाला, अदालतों से पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला। एक व्लॉग में मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि क्या क्या बातें उसने की। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक केस था, हुदैबिया पेपर मिल। मौसूफ चीफ जस्टिस जो आने वाले चीफ जज साहब हैं, इन्होंने उस केस के बारे में यह फैसला दिया कि अब इसको देर हो गई। मैं समझने से कासिर हूं कि चीफ जज साहब ने यह फैसला दिया कि इसको अब देर हो गई क्योंकि अपील में नैब और बाकी इदारे नहीं गए, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। मेरा मासूमाना सवाल है आने वाले चीफ जज साहब से कि जनाब एक कत्ल हो और उसको 20-25 साल हो गए हों, तो क्या मरने वाला नहीं मरा, उसका कत्ल नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई पुरस्तिश नहीं हो सकती? लेकिन यह हमारा कानून है। आज वही चीफ जज साहब उस पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे थे जो अदलिया के खिलाफ कानून पास करने जा रही थी, बल्कि उन्होंने पास कर लिया। मेरा ख्याल यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि आने वाले चीफ जज साहब क्या इस कानून पर अमल कर पाते हैं या नहीं। बहुत सारे हालात और वाकयात ऐसे हैं। अब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पिछले साल 9 अप्रैल की रात को। इमरान खान साहब पुरसकून थे, डायरी उठाकर अपने घर चले गए, पीछे से अवाम निकल आई। असल में मसला यह हुआ, लोग सवाल उठाते हैं कि अवाम पहले तो कभी नहीं निकली, आज क्यों निकली? मसला यह है कि आज अवाम को उस बात का पता चल गया कि जब 75 सालों से हमें यह बताया जाता रहा कि मुल्क को खा गए, मुल्क को लूट गए, मुल्क को बर्बाद कर गए, यही 2 जमातों के बारे में हमें बताया जाता रहा। कुछ अरसा तक इमरान खान के साथ बड़ा अच्छा चला मामला। अब इमरान खान को क्योंकि पसंद नहीं आ रहा था, इमरान खान बात नहीं सुन रहा था, इस वजह से इमरान खान को निकाल दिया गया। अब लोग ये समझ रहे थे कि यार इमरान खान तो बड़ा अच्छा चला रहा था, इसको क्यों निकाला? मसला यह था कि अब इस बात का राज खुल चुका कि इनको कमजोर बंदा चाहिए जो कमजोरी के साथ इनकी बातें सुनता रहे। एक्स आर्मी चीफ साहब बाजवा साहब ये फरमा चुके हैं अपने एक इंटरव्यू में, हालांकि उनको इंटरव्यू का देना नहीं बनता, लेकिन एक साहबी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तो मेरी गालियां भी सुन लेता है। अब समझ में आया इमरान खान इनकी दबाजे, इनके धौंस नहीं सुनता था, इस वजह से इमरान खान को निकाल दिया गया। आखिर कब तक? आज चीफ जज साहब जो आने वाले चीफ जज साहब ने यह साबित कर दिया कि मैं आकर किस तरह का इंसाफ करूंगा, मैं आकर किन को टांगूंगा और किन को छोड़ूंगा। मैं आखिर में ये सवाल करता हूं और ये इल्तजा करता हूं अपने रब से भी हम पर रहम फरमाए, और पाकिस्तानियों से ये कहता हूं कि पाकिस्तानियों जागो, कहीं ऐसा ना हो कि कल आप इस जज के आने के बाद आप देखें कि फिर आप सवाल उठाएं, ट्विटर पर ट्रेंड चलाएं कि हमारे साथ तो हाथ हो गया। कुदरत आपको पहले से बाखबर कर रही है, फिर ना कहिएगा कि हमें खबर ना हुई। अल्लाह आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे। अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।